यूपी में स्लॉटर हाउस के हवाले से योगी हुकूमत की कार्रवाई हुई है। 150 स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35 स्लॉटर हाउस को चलाने की इजाजत होगी। स्लॉटर हाउस से जुड़े 68 लोगों की 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की अराजी जब्त की गई है। तो आपको बता दें कि यूपी में स्लॉटर हाउस के हवाले से योगी हुकूमत ने कार्रवाई की है। 150 स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया है। अब यूपी में सिर्फ 35 स्लॉटर हाउस को चलाने की इजाजत होगी। ज़बाखानों से जुड़े 68 लोगों को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की अराजी जब्त की गई है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, ये योगी हुकूमत की कार्रवाई किन बुनियादों पर हुई है? देखिए, ये कजिया कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और अक्सर माजी में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन उससे बीजेपी इक़्तिदार में आई है तो ये इक़दाम बहुत सख्ती से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है वो इस हवाले से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अहम बात यह है मुनज़्ज़ा, जिस सियासी कार्रवाई की गई है उसमें कुछ ऐसे नाम भी मतलब सामने आए हैं जो वाकई समाजी सतह पर लोगों को चौंकाएंगे। कौन कौन लोग इस गोश्त के कारोबार में, गोश्त की सप्लाई में मुलव्विस हैं, बिलखुसूस किन लोगों से निबाखाने चल रहे हैं। और देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि ये मुख्तलिफ हवालों से, जैसे आपने देखा कि अगर हम ग्राउंड सतह की बात करें, जमीनी सतह की, तो पहले गोश्त पर पाबंदी बहुत सख्त इक़दाम के साथ लगाई गई थी। फिर उसके बाद निबाखानों का नंबर आया था तो कई माह तक बाकायदा तौर पर दुकानें बंद रही और बहुत हंगामा भी किया लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन देखिए, जहाँ ये योगी हुकूमत जो है ये चाहती यही है कि कुछ भी उसूल और ज़ाब्ते बने हैं बढ़ाने के लिए, बगैर उसके कोई भी चीज़ चलाई न जाए। और इसमें कहीं ना कहीं एक एहसास भी है, कानपुर से भी बहुत आवाज़ें उठी, लखनऊ से भी, मगर उत्तर प्रदेश, बल्कि यूँ कहें कि मजमूई तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सी आवाज़ें उठी। लेकिन अब वही ज़िबाखाने जो हैं वो चल पाएंगे जो बाकायदा तमाम तर उसूल और ज़ाब्ते जो बनाए गए हैं हुकूमत के जानिब से उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, एक बड़ा कदम है। हालांकि कहीं ना कहीं इससे एक सेक्टर की इकोनॉमी बड़ी हद तक मुतासिर होती है। हम इतना जरूर है कि कुछ लोगों का बड़ा नुकसान जरूर होने का अंदेशे पैदा हुआ है, लेकिन हुकूमत इस मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इक़दाम लिए जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि योगी हुकूमत ने जो फैसला किया है ये कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को उठा देगा। देखिए, एक बात ये भी है कि लोगों से हमारी बात हुई है इस सिलसिले में, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के पेश नजर ये तमाम फैसले हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ उन इक़दाम की तरफ लौट रही है जिसके जरिए उसको इक़्तिदार हासिल हुआ है। तो ये भी अपने आप में सोचने का पहलू है। देखना यही है कि अंदर की अंदाज की कार्रवाई अब मजीद सामने आती है या किस हद तक मुतासर करते हैं मुआशरे के बिलखुसूस इस पेशे से जुड़े लोगों को, दूसरे सियासी और समाजी लोगों को। बिल्कुल तारिक कमर, और हालांकि काफी एक्सपोर्ट भी दीगर ममालिक में किया जाता है, ऐसे में